प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ सहारनपुर बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। कोरोना वॉरियर्स को लगी कोविड वैक्सीन। आज जिला महिला चिकित्सालय में कोरोना सर्विलांस टीम से जुड़े कोरोना वॉरियर्स, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन की प्रथम डोज कोविशील्ड लगाई गई। जिलाधिकारी ने किया वैक्सीन बूथों का निरीक्षण। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चिन्नप्पा ने सीएचसी नागल व सहारनपुर में स्थित कोविड वैक्सीन बूथों का निरीक्षण किया तथा सुरक्षा कर्मियों को समुचित दिशा निर्देश भी दिए। ठंड से बचाव के लिए उलेमाए हिंद ने बांटे गरीबों को कंबल। गुरुवार को क्षेत्र के मोहल्ला बंजारन स्थित काजी नदीम उल हक के आवास पर जमीयत उलेमाए हिंद द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों गरीब असहाय विधवा महिलाओं को कड़कड़ाती ठंड से बचने को कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कोतवाली प्रभारी कुलदीप सिंह ने कहा कि इस कड़ाके की ठंड में जो गरीब, बेसहारा व असहाय लोग ठंड से कांप रहे हैं, उन्हें एक अध कंबल देना उनको नया जीवन देने के समान है। उन्होंने जमीयत के इस कार्य की सराहना की। सहारनपुर के लवी शर्मा ने जीता राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कांस्य पदक। 18वीं जूनियर राष्ट्रीय फेडरेशन का प्रतियोगिता का आयोजन मध्य प्रदेश शासन के खेल व संस्कृति मंत्रालय ने भोपाल शहर के स्टेडियम पर किया, जिसमें उत्तर प्रदेश टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए सहारनपुर के लवी शर्मा ने 400 मीटर की दौड़ में तृतीय स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक जीता और सहारनपुर जिले को गौरवान्वित किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शहीद निशांत शर्मा के परिवार को सांत्वना देने पहुंचे सहारनपुर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की गोली लगने से शहीद हुए सहारनपुर के लाल निशांत शर्मा के घर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दिल्ली की घटना को निंदनीय बताया। स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस पे हमला करते हुए मीडिया कर्मियों को क्या कहा, सुनिए। कोई सुविधा के लिए भी कुछ शहीद निशांत शर्मा जो देश समाज के लिए लड़ते हुए शहादत दिया है, इस देश की सुरक्षा के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए, इस देशवासियों की सुरक्षा के लिए, मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते आज निशांत जी शर्मा के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करने आया था। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर अपने चरणों में जगह दे और परिवार को, संपूर्ण परिवार को, संपूर्ण शुभचिंतकों को ईश्वर शक्ति दे, उस दुख को वो बर्दाश्त कर सके। आज इसीलिए मैं परिवार में आया था और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिले। सर, देश का जवान शहीद होकर देश की लाश बचाने में लगा है और किसान वहाँ पर दिल्ली में, पूरी दुनिया में भारत का नाम मिट्टी मिलाने में लगे हैं। सर, इसमें क्या कहें? स्वाभाविक रूप से है, देश के प्रधानमंत्री ने बहुत संयम बरते देश के लिए, किसानों के लिए, और किसानों की मांग भी मानने को जो वो चाहते हैं उस पर सुनवाई रहे, सरकार उसकी चिंता कर रही है। लेकिन जिस प्रकार का कृत्य लोगों ने किया है, किसान के बेटे ही सब हैं, पुलिस में, सेना में, गरीब के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, और सभी किसान देशभक्त हैं, उनके बेटे भी देशभक्त हैं। जिस प्रकार का लाठियां बरसाए हैं और जिस प्रकार का पुलिस सहन किया, ये पहली बार देश में इस प्रकार की घटना देख रहा हूँ। किस प्रकार पुलिस सहन कर रही है और लोग लाठी बरसा रहे हैं। ये दुखद है और इस प्रकार के कृत्य बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और वास्तव में किसान वो नहीं है और किसान हो भी नहीं सकते। किसान अपने बेटे के ऊपर किसी प्रकार की हरकत, ऐसा लग रहा था कि कम्युनिस्ट विचारधारा के नक्सलवाद, माओवादी उस भीड़ में आ चुके हैं। जिस प्रकार के कम्युनिस्ट के विचारधारा के लोगों ने हरकत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ने जिस प्रकार कांग्रेसियों को भेजकर इस पर हरकत किया है, करना नहीं चाहिए ऐसी हरकतें। इस प्रकार का कृत्य देश बर्दाश्त नहीं करेगा, किसान भी बर्दाश्त नहीं करेगा। सर, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पे?
देखिए, शासन प्रशासन को कार्रवाई करना है और दोषियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इस प्रकार जो कृत्य किया है लोगों ने, क्योंकि किसान नहीं कर सकता है। किसान क्यों अपने बेटों पर लाठियाँ चलाएगा? किसान तो साधारण अपना धरना प्रदर्शन करता है, सरकार के यहाँ आवाज़ उठाती है, जो समस्या है उस समस्या का समाधान होता है। और आदरणीय मोदी जी देश के अंदर पहली बार ऐसा नेता है जो अपने परिवार के, अपनी माँ के लिए भी सरकारी गाड़ी में बैठने के लिए आग्रह नहीं करते हैं। वो तो देश के लिए मरते हैं, देश के लिए जीते हैं। आज किसान सम्मान निधि हो, चाहे एक एक योजना हो गाँव के लिए, और पूरी दुनिया के अंदर भारत माँ का जय जयकार हो। आज पाकिस्तान के आतंकवाद की समस्या हो, चाहे चाइना की समस्या हो, वो पूरा झेल रहे हैं। कोरोना जैसे महामारी में गरीबों को 6 महीने भोजन करवाना और सभी की चिंता करना कोई मामूली बात है? इन लोगों की भी चिंता हो रही है और पूरी बात हो रही थी, फिर भी माने उनको रूट भी एक दे दिया गया था, लेकिन किसान रहते तो उससे सड़क पर जाए। गांव दिल्ली को जिस प्रकार तहस नहस किया है, इस पर बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। परिवार से मिले। धूमधाम से मनाया गया आदि शक्ति मां शाकुंभरी देवी का जन्मोत्सव पर। इस दौरान मां भगवती को शंकराचार्य आश्रम के प्रबंधक महंत सैजनानंद ब्रह्मचारी द्वारा मां को 56 भोग व 36 व्यंजन अर्पित किए गए। मंदिर व्यवस्थापक राणा परिवार द्वारा मंदिर को सजाया गया और मां को भोग अर्पित किए। जन्मोत्सव पर प्रसिद्ध पीठ पर भक्तों की भारी भीड़ ने मां शाकुंभरी के दर्शन किए और देश व विश्व कल्याण की कामना की। इस दौरान मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए क्या बोले पंडित प्रपन्नाचार्य जी, सुनिए। आपका नाम? आज माँ का जन्मदिन है और माँ शाकुंभरी का, इसे किस तरीके से मनाया जाता है? ये माँ शाकुंभरी का अवतरण दिवस है। इस दिन माँ शाकुंभरी ने अपने निर्गुण निराकार रूप से सगुण साकार रूप धारण किया। इस दिन ही माँ भगवती ने अपने शरीर के रोमों से शाक आदि छोड़ दिए। इस दिन, आज के दिन माँ भगवती के जो लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, अन्य दिन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस दिन वो लोग शाक सब्जियों के द्वारा ही माँ भगवती का पूजन अर्चन करते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। ये इस रूप में मनाया जाता है। और आज यहाँ 1108 प्रकार की मिठाइयाँ हैं, इतनी नमकीन है, इतनी प्रकार की सब्जियाँ बनाकर के माँ भगवती की आराधना की जाती है। बेहट सीएचसी में शुरू हुआ कोविड-19 का टीकाकरण। सीएचसी बेहट में कोविड-19 के टीकाकरण का प्रथम चरण शुरू हो गया है, जिसमें करीब 200 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों व आशाओं डॉक्टरों को कोविड-19 की पहली डोज दी गई। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नितिन कंदवाल ने मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए क्या कहा, सुनिए। डॉक्टर साहब, आज सीएचसी में कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा रही है। ये कितने लोगों को लगाई और किन किन लोगों को लगाई जा रही है? देखिए, आज सीएचसी बेड पर कोविड-19 का वैक्सीनेशन हो रहा है। जो सबसे पहले चरण में हमारे हेल्थ स्टाफ हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे हॉस्पिटल का स्टाफ है, हमारे फील्ड की आशा है और आंगनबाड़ी है। लगभग 200 लोगों की ड्यू लिस्ट हमारे पास है और इस समय लगभग 50% टीकाकरण हमारा हो चुका है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए, जो वैक्सीन लगाई जा रही है इसका कोई साइड इफेक्ट भी है? हाँ, देखिए, जैसे हर वैक्सीन का थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। किसी को वैक्सीन लगने के बाद थोड़ा बहुत बुखार, या जिस जगह लगा उस जगह में सूजन, या उस जगह में कोई लालिमा, इस तरह के छोटे मोटे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अभी तक जितने लोगों को लगा है, हमारे लगभग 50% हो गया, लगभग 100 लोगों को लग चुका है, लेकिन 100 लोगों में अब तक किसी में भी कोई इस तरह का साइड इफेक्ट दिखाई नहीं दिया है।